चलिए आज हमें करना है श्लोक नंबर 9। तो अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। तो ये बताने के लिए भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक नंबर 9 चैप्टर 10। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, मतलब भक्तजन जो हैं, परस्परम बोधयन्तः च कथयन्तः च, आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्यम तुष्यन्ति, नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं, च माम च रमन्ति, और मुझ में ही प्रेम करते हैं। वो हमने पहले सनकादि ऋषियों की कहानी सुनी थी ना, कि वो चारों आपस में ही 3 वक्ता बन जाते हैं और एक 3 श्रोता बन जाते हैं और एक वक्ता बन जाता है बारी बारी से। तो वो आपस में ही कथा करते रहते हैं और हरि शरणम करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो आपस में ही भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाले हैं, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मेरा ही उन्हीं लीलाओं का, उन्हीं प्रभावों का बार बार नित्य निरंतर कथन करते हुए वो संतुष्ट रहते हैं और मुझे ही प्रेम करते हैं। इस श्लोक में 6 बातें हैं, उनमें से मत चित्ता और मद गत प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथन्तः, ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती हैं। और तुष्यन्ति और रमन्ति, ये 2 बातें फल के रूप में हमें मिलती हैं। जब हम ये करते हैं 4 चीजें, तो उनके फल के रूप में हमें क्या मिलता है? संतुष्टि और रमन्ति, मुझसे ही प्रेम करते हैं, भगवान से ही प्रेम हो जाता है ये करते करते। तो फिर कहते हैं कि भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जंच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। जिनको अच्छे से ये पता चल गया है कि भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, सबके मूल में परमात्मा ही है, जिनको यह बात दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक, कोई भी उनको इसमें संशय नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। तो एक ही काम रह जाता है। क्या काम है? सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में यहाँ पे बताई गई है। तो सब प्रकार से कैसे रहेंगे, लगे रहेंगे? मत चित्ता, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहां मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहां चित्त बुद्धि आदि स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता स्वयं के लगने पर करण मन बुद्धि आदि अलग थोड़े तो रहेंगे। कर्ता जब लग गया तो करण भी उसके साथ ही रहेगा। कर्णों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकता है ना। ऐसा तो पॉसिबल है कि मन बुद्धि कहीं और हो और करण कहीं और लगे हो और कर्ता कहीं और हो, हमारा हम कहीं और पर हो और हमारा मन और बुद्धि कहीं और चल रहे हो ना। लेकिन कर्णों के लगने पर कर्ता अलग रह सकता है, लेकिन कर्ता जहां पर होगा करण तो वहां पर लगेंगे ही, जहां पर खुद हम जाके स्वयं को हमने इन्वॉल्व कर दिया। कारण कि करण क्या है? कर्ता के अधीन होते हैं, तो कर्ता जैसे चाहेगा करण को वैसे यूज करेगा। कर्ता स्वयं जहां लगता है करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में लगता ही नहीं। जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते हैं ना। मन बुद्धि कर्ता के नियंत्रण में होते हैं। अगर कर्ता चाहे तो मन और बुद्धि को नियंत्रित कर सकता है। परंतु जहां स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहते हैं, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता है ना। जब तक हम ये कोशिश करते रहते हैं कि संसारी हूँ मैं, तो गृहस्थी जो है मेरा मेन प्रोफेशन, जो है मेरा मेन काम है, और फिर हम थोड़ी बहुत देर भगवान को लगाने में अपने मन को लगाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि मन जो है भगवान में लगता नहीं है, बार बार इधर उधर भागता रहता है।
निरंतर नहीं लगता है। लेकिन अगर हम माने मैं तो भगवान का ही हूँ, तो फिर कुछ भी और भी काम करते रहो तो भी भगवान में स्मरण जो है वो नित्य निरंतर बना रहता है। ये पॉसिबल है कि आप कुछ भी और काम करते रहो लेकिन चित्त आपका जो है भगवान में लगा रहे। तात्पर्य है कि स्वयं को तो हमने संसारी बना लिया और चित्त को भगवान में लगाना चाहें तो भगवान में चित्त लगना ये असंभव बात है। दूसरी बात, चित्त वही लगता है जहाँ प्रियता होती है, प्रियता वही होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से, कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, शरीर संसार मेरा नहीं है। मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूं वे वैसा ही स्वीकार करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है और अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्तः पद कहा गया है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं तो भगवान मेरे अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जो मैं चाहूंगा वो होना चाहिए, नहीं तो भगवान मेरे नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान मेरे हैं का कहने का मतलब है कि मैंने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। यहाँ मच्चित्ता पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा गया है और अलग अलग भी कहा गया है ना। बहुत सारी जगह शास्त्र में ऐसा आता है, कहीं चित्त और मन को एक कहा गया है और कभी अलग अलग कहा गया है। जैसे भूमि रापो अनलो वायु ख मनो बुद्धि रेवच, यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है और मनः संयम मच्चित्तः। यहाँ मन और चित्त अलग अलग हैं, परंतु इस श्लोक में आए मत चित्ता पद में मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं है। बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है इन सब के बीच में ना, मन चित्त, क्योंकि सब अल्टीमेटली सब विचारों का खेल है। चित्त में भी विचार आते हैं, मन में भी विचार आते हैं ना। चित्त में जो है हमारे स्मृति के विचार ज्यादा आते हैं, पुरानी इंप्रेशंस पड़े हुए हैं वो ज्यादा आते हैं, और मन में तो कैसे भी विचार आ सकते हैं, भविष्य के आ सकते हैं, अभी प्रेजेंट के आ सकते हैं, पास्ट के आ सकते हैं, तो मन में किसी भी तरह के विचार आ सकते हैं। तो एक तरह से विचारों के आने जाने का जो खेल है वो सूक्ष्म हमारा संसार है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स करी हुई हैं। किसी को मन बोल देते हैं, किसी को चित्त बोल देते हैं, किसी को बुद्धि बोल देते हैं। जो विचार निर्णय करते हैं उनको हम बुद्धि बोल देते हैं ना, उनको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं उनको लॉजिक से, तो वो फिर हमारी आदत बन जाएंगे। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट उसको बड़े थिन थिन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर कहते हैं मद गत प्राणा, उनके प्राण ही मेरे अर्पण हो गए हैं। प्राण में दो बातें होती हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं क्रियाएं भी भगवान के लिए ही है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय, भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार आदि जीविका का संबंधी, सेवा आदि सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सभी भगवान के लिए होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता है ना। क्रिया भेद तो दिखेगा उनके पर व्यवहारिक तौर पर, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे उद्देश्य एक ही होता है, उद्देश्य भेद कोई नहीं है। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती हैं, इसलिए वे भगवत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा कि हमने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हर एक प्राणी में मेरी किसी भी अवस्था में मेरे प्राण ना छूटे, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको ना जीने से मतलब रहता है और ना ही मरने से। उनको तो केवल भगवान से ही मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं।
प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मदगत प्राण होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, सांसारिक चीजें प्राप्त हो या ना हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से ही है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक मद भगवत प्राण हो जाएगा। बोधयंता परस्परम, उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं, तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। तो उनको जैसे ही अपनी रुचि के प्राणी मिलते हैं, जीव मिलते हैं, तो वैसी बातें उनके अंदर फिर शुरू हो जाती हैं। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जानते हैं, तो एक विलक्षण सत्संग होता है। इसके लिखे हैं फुटनोट में कि सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नयापन मालूम देता है ना। सेम बात बार बार करते रहते हैं, फिर भी उनको उसी में रस आता है। जब वे आपस में भाव पूर्वक बात करते हैं, तो उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा जो है दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है, तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है, तो वह उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं, तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं हो पाता। कथयंतश्च माम, उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है, तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। उनमें से कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है, तो उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा भी नहीं होती। नित्यं तुष्यन्ति च, इस प्रकार भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई रहता ही नहीं, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च, वे भगवान में ही रमन अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिन तस्मिन तजने भेदा भावात, कभी भक्त भगवान का हो जाता है, तो कभी भगवान अपने भक्त के बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती रहती है, और यह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्धन से साधक को इस तरफ बात ध्यान देना चाहिए कि उसकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की ही तरफ हो। परिशिष्ट भाव, यहाँ भगवान 7वें श्लोक में वर्णित अविचल भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं, और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं।
ना तो कहने वाला तृप्त होता है और ना ही सुनने वाला तृप्त होता है, तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है। और नित्य नया रस मिलता रहता है, यह योग है। तो वियोग और योग एक साथ चलते रहते हैं। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद भक्ति सूत्र में भी आया है कि ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्रों वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है श्लोका में? आई हैव जस्ट टू ऐड दिस कि कल मैं अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था सुबह। वी वॉकड अबाउट 1 hour, मोर देन 1 hour. वी डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। आज सुबह मैंने ये पढ़ा पूरा, तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ कल पूरा ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल डिट्टो। वैसे पिछले कुछ दिनों में ऐसे चल रहा है बस। जैसे जैसे हम भगवान की पढ़ते, कृपा है। शास्त्र को पढ़ते जाते हैं, देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल शास्त्र है गीता जी जो हमारा है। इसमें हमारे डे टू डे लाइफ की बातें लिखी हुई हैं, जो उपनिषद वेदों में और बाकी रिचुअल्स में है ना, वो कहीं ना कहीं आज के लिए आज हम उसको कैसे अपनी लाइफ में उतारें, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। कहीं मैं सुन रही थी कि हमारे शास्त्रों में जो है ना 18 का बहुत महत्व है ना। 18 पुराण है हमारे। महाभारत में जो है 18 चैप्टर्स हैं, फिर श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर, 18 अध्याय हैं। फिर हमारा जो ईशावास्य उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है हमारा, उसमें भी 18 श्लोकास हैं। तो ऐसे 18 ना बहुत बार हमारे ऐसे स्पिरिचुअल जो हमारा साहित्य आध्यात्मिक शास्त्र हैं, जो 18 का काफी सिग्निफिकेंस है। तो कहते हैं भगवत गीता को हमें 18 बार पढ़ना चाहिए एक लाइफ टाइम में, तब जाकर जो है हम उसको आत्मसात करने की स्थिति में पहुंचते हैं। और कितने मतलब कम से कम भी 20-25 हजार बार जो है पिछले 5000 वर्षों में ये हमारी जो भगवत गीता है, इसका टीकाकरण हो चुका है। अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने टाइम में लिखी है। मॉडर्न टाइम में गांधी जी ने लिखी, विनोबा भावे ने लिखी है ना, हमें पता है बहुत सारे लोगों ने लिखी है। लोकमान्य तिलक ने किया है ना। ऐसे जितने जो भी थोड़े ऊपर उठे हुए लोग होते हैं ना, तो वो सब पढ़ लेते हैं, सब ज्ञान ले लेते हैं, सब इधर उधर से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो सार है ना, जो करना क्या है उसके बाद, जो वो वाली बात आती है, वो भगवत गीता में आती है। एंड जो अभी हम साधक संजीवनी ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही रिसेंट है ना, ये तो बिल्कुल ही रिसेंट है। तो इसमें उन सबसे मूल लेकर आज के कंटेक्स्ट में उसको कैसे हम उतारें अपनी जिंदगी में, ऐसा दिया दिया गया है ना। तो यही है कि फिर इसको पढ़ते रहें हम, है ना। एक एक बार पढ़ें, जब दूसरी बार हम पढ़ते हैं तो फिर और हमारे को कुछ कुछ कंसेप्ट्स जो पहले जिन पे हमें क्वेश्चन थे, उन पे हम मनन करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप देखो अपनी लाइफ में भी कुछ परिवर्तन हुआ ना, कि पहले तो ऐसे नहीं होता था कि हम किसी के साथ वॉक कर रहे हो और पूरे टाइम हम सिर्फ भगवान की बातें कर रहे हो, कुछ कुछ और बातें भी हो जाती थी। लेकिन वही है, वही भगवान ने बोला ना कि जब दृढ़ता पूर्वक और संदेह रहित ये पक्का हो जाता है कि एक भगवान ही है, उनके सिवाय कुछ नहीं है, तभी ऐसा होता है। उससे पहले ऐसा नहीं होता। उससे पहले हम बात करते भी हैं तो घूम फिर आकर बात फिर संसार पे आ जाती है, या फिर बात जो है बीच में ही खत्म हो जाती है, कुछ छोटी सी होकर रह जाती है। लेकिन जब हमें ये दृढ़ता हो जाती है कि नहीं है तो ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा, देन वी टॉक जस्ट टू क्लियर आवर डाउट्स, है ना। उसको शास्त्र का अध्ययन बोल देते हैं। तो वो हमें जो एक थोड़े साधक जिन्होंने कर लिया है थोड़ी स्टडी, उनके साथ बैठकर करें तो ज्यादा फायदा होता है उसके अंदर, कि हमें हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद भी हम किसी के साथ भी चलते फिरते भी हैं तो हमारे मुंह से बात ही वही निकलती है। अगर हमें सामने वाला थोड़ा भी इंटरेस्टेड मिल जाए, कि वो इंटरेस्टेड है हमारी बात सुनने में या इस तरह की बात करने में, तो ये स्वाभाविक ही हो जाता है। आप देखो, है ना। So this is good sign कि we are on the right path. Then I am very lucky. The friend with whom I walk, he is thorough. He has studied right from his childhood.
तो अगला श्लोका देख लें हम थोड़ा सा आज। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट श्लोक का जो संबंध है, पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं कि अब भक्तों पर भजन का प्रभाव तो हो गया, क्या क्या कर रहे हैं वो, तो अब उन पर क्या कृपा होती है ये बताते हैं भगवान 10 नंबर श्लोक में। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्ते येन मामुप्यान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को तम बुद्धि योगम, मैं वह बुद्धि योग ददामी देता हूँ, येन ते माम उपयांति, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, उनको ऐसी बुद्धि मिल जाती है क्योंकि वो मुझ में लगे हुए हैं, लेकिन अभी बुद्धि उनकी उतनी तीक्ष्ण नहीं हुई है, मतलब ज्ञान योग नहीं आया है ना। ये भक्ति योग वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं भगवान। ज्ञानी को तो पहले ही ज्ञान के बुद्धि के स्तर पर पता चल चुका था कि भगवान क्या है, संसार क्या है, इसको नहीं पता, ये सिर्फ भगवान को जानता है, इसको बात ही नहीं पता। तो वो कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि बुद्धि दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ, जिससे उनको मेरी ज्ञान स्वरूप में भी प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं, भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं, ना तत्व ज्ञान चाहते हैं, और ना ही कुछ और चाहते हैं, है ना। कर्म योगी जो है वो समता चाहेगा कि मैं समता में रहकर कर्म करूं, ज्ञानी जो मार्ग पर चलने वाला है वो तत्व ज्ञान चाहेगा, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना, भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम है ही नहीं। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों को जो कुछ भी कराना है, उनको जो कुछ भी देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि बाकी 2 योगों से जो प्राप्ति होती है वो भी मैं उनको ऐसे ही दे देता हूँ। तो भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम, नित्य निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कभी कभी, हमेशा लगे हुए हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, वे भक्त ना ज्ञान चाहते हैं ना वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग और अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं, उनको तो, है ना। हम कहते हैं ज्ञान मार्ग मतलब सर्वोपरि है, ज्ञान मिल गया तो सब मिल गया, तो जब एक पारमार्थिक मार्ग ही नहीं चाहिए, ज्ञान ही नहीं चाहिए, तो फिर संसार की तो क्या ही इच्छा उनको। उनकी दृष्टि से इन सब वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है, इनकी तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता कि कोई सिद्धि मिले ना मिले, कोई आदर नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददामी बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या ना मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध भिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप सम रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता भी मैं उन भक्तों को दे देता हूँ। देखते हैं ना, हम जो भक्ति मार्ग में जाते हैं वो उनको बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते हैं, है ना, वो स्थिर रहते हैं, कुछ विरुद्ध बातें होती रहे अनुकूल प्रतिकूल, तो उनको कोई ज्यादा, हाँ,
उसके व्यवहारिक लेवल पे जो काम करना है कर लेते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते। तो ये समता कहाँ से आती है? तो ये भगवान कहते हैं ये समता मैं उनको देता हूँ, ऐसा भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि वो बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। अब लोग आकर उनको बोल रहे हैं कि अरे आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो सब चीजों को बड़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप तो विचलित नहीं होते, तो वो उसको भी अपना नहीं मानते। वो कहते हैं ये हमें भगवान ने दिया है, ये मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ, और बुद्धि योग से फिर वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामोप्यांति, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्या है? जब तक राग द्वेष विषमता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत हैं। जब तक राग द्वेष स्वरूप द्वंद रहता है तब तक दो दो चीजें दिखती हैं, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त एक दूसरे के दुख से दुखी होकर उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है, जो स्वतः होता है वह असली होता है ना। एक तो है कि हम एफर्ट करके भगवान का नाम लें, हम इस टाइम पे उठ के बैठे हैं, है ना, 1 घंटा अभी तो जाप करेंगे, आधा घंटा या जो भी हमने टाइम किया है, इतनी माला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नियम बनाकर हम करें अपने लिए। और एक होता है कि वो स्वतः होता रहता है, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप से भगवान का ध्यान हमारे मन में चलता रहता है। हम क्रिया कुछ भी कर रहे हो लेकिन भजन चिंतन चलता रहता है अंदर। तो वो क्या है? वो असली होता है, वो उसका मतलब हम पक्के हो गए हैं अपनी भक्ति में। क्योंकि किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, और होने वाला चिंतन जो है वो श्वास की तरह निरंतर रहता है, उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो सतत युक्ता नाम होता है। कई बार हमें नहीं भी पता चलता, हम क्रिया में भी कई बार मशगूल हो जाते हैं ना, कुछ मेंटल लेवल का हम काम कर रहे हो अगर, तो हमें क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है स्वतः उसकी तरफ, उसमें जो है हमारी बुद्धि उसकी कैलकुलेशन में, मान लो मैथ्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, कुछ गणना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो बुद्धि लगा के हम काम भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन हम एक भी क्षण के लिए रुकते हैं, उस चीज से वापस आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड कहाँ जाता है, फिर वापस आएंगे तो कहाँ जाएगा, तो हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा माइंड फिर से भगवान की तरफ जाता है। इसका मतलब वो उस टाइम भी बैकग्राउंड में जो है भगवान का चिंतन चल रहा था, हरि नाम चल रहा था, या जो भी हम जिस भी नाम को, राम नाम या गायत्री मंत्र या व्हाटएवर, जो भी हमें सबकॉन्शियस में हमारे अंकित है, भगवान का नाम जैसे भी ओम है या जो भी है, तो वो सबकॉन्शियस में चलता ही रहता है ना। कभी कभी हम क्रिया करते हुए उसमें मशगूल हो जाते हैं, हमारी बुद्धि कुछ समय के लिए उसमें आ जाती है, लेकिन चित्त जो है, जो पीछे का है ना पर्दा, उसके ऊपर जो है पूरा टाइम भगवत चिंतन चलता रहता है। ऐसे भक्त जो होते हैं ना, वो सतत युक्त नाम कहते हैं। तो हमें ये अपना प्रैक्टिकली देखना है कि हम जब भी हमारा मन 1 मिनट के लिए खाली होता है तो कहाँ जाता है, जहां भी जाता है तो इसका मतलब हम वहां अटके हुए हैं अभी। ये अपने आप को चेक करने का एक तरीका है। शरीर में प्रियता आसक्ति होने के कारण भगवान का चिंतन करना पड़ता है, और शरीर का चिंतन स्वतः होता है। अगर शरीर में हमारी आसक्ति ज्यादा है तो क्या होगा, स्वतः एक भी सेकंड के लिए खाली बैठेंगे तो शरीर की तरफ
हमारा मन जाएगा जो भी उसमें कमी है उसकी तरफ, या उसको और कैसे ठीक करना है ना, या किसी को ब्यूटी का शौक है तो ब्यूटिफिकेशन की तरफ, या व्हाटएवर जो भी है, किसी को अच्छी हेल्थ का शौक है तो जिम जाना है, कैसे सिक्स पैक एब्स बनाए जाएं, व्हाटएवर। तो इस तरह से, परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता भी नहीं है वो। आप जो एक चीज, एक बार हमें जो भी नाम हमें बचपन से अपना रट गया, याद हो गया, अभी कोई 50-60 साल में जाके बोल रहे कि इसको चेंज कर देते हैं, कुछ और रख देते हैं, तो वो या मतलब बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने आप से स्वतः छूटता भी नहीं है वो। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है, तो इसलिए कहा गया है निरंतर भी भजन करना है और प्रेम पूर्वक भी भजन करना है, भजताम प्रीति पूर्वक। तो हमें जो है ये वाली स्थिति तक हमें पहुंचना है। अब कैसे पहुंचना है वो मार्ग जो है हमें, उसके लिए हमें यहाँ पर टेक अवेज बताए गए हैं कहीं कहीं पर, कुछ कुछ। हम हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि जो भी इसमें बातें बताई गई हैं वो हर कोई बात हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ना कहीं और भी मैं सुन रही थी कि जो गीता जी में जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना गीता जी में, नहीं महाभारत में, नहीं सॉरी गीता जी में या महाभारत में, मतलब इन्हीं दो पुराणों में जितने भी कैरेक्टर हैं वो उसके अलावा दुनिया में एक भी भाव एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी भाव उत्पन्न हो सकते हैं, इमोशंस, थॉट्स, है ना, और ये सब हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं है। मतलब इसमें जो दिया है इसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो बाहर कुछ दिखाई देता है हमें, कोई भी भाव, कोई भी इमोशन, कोई भी क्रिया किसी भी तरीके की, है ना, मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो वो इसमें जरूर दी होगी। और इसमें जो दी हुई है उसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दिस इज ट्रू। अगर हम देखें तो कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने ही कैरेक्टर्स हैं, हम तो सबको जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद सुन रहे हैं सिर्फ बैठ कर, है ना। पूरी अगर हम पढ़ते हैं महाभारत तो हमें पता चलता है कितने कैरेक्टर थे और क्या क्या उनके ऊपर बीत रही थी, क्या क्या किन किन इमोशंस के थ्रू वो जा रहे थे, तो हमें पता चलता है कि क्या डेप्थ है इस पुराण की। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण को महापुराण भी बोला गया है ना, क्योंकि ये वेद व्यास जी ने सबसे बाद में लिखा था। जब उनको सब इतना सब लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो नारद जी ने उनको बोला कि आप श्रीमद् भगवत पुराण लिखिए। तो कृष्ण जी की जो लीला का समय था, उस समय पे पूरा का पूरा मनुष्यों में जितना कुछ विविधता हो सकती थी वो सब एक ग्रंथ में लाकर उन्होंने डाल दिया। अब इसमें से हर व्यक्ति अपने अनुसार चूज कर सकता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में फिट होता हूँ। मोस्ट ऑफ अस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अर्जुन। एटलीस्ट जो साधना के पथ पर हैं वो तो अर्जुन की ही कैटेगरी में, इसीलिए कहते हैं ना कि मैं अर्जुन हूँ और अर्जुन बन जाए हम, तो उससे बढ़िया और कोई चीज ही नहीं है ना, कि हम अपने ज्ञान को एक्सेप्ट कर लें और उसको मानकर अपने से जो भी श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, जो भी हैं, उन वो जो हमें बता रहे हैं उसको कम से कम सुने तो सही। बाद में तो श्री कृष्ण जी ने भी बोल दिया कि मैंने बता दिया, करना है जो वो कर, तो कम से कम हम सुने तो सही उसको। तो उसने सुना, अपने ज्ञान को एक्सेप्ट किया, एक अपने ज्ञान को एक्सेप्ट किया खुद से, और दूसरा उसको बोल के बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरे को ये शंकाएं हैं, यहाँ पर ये काम करने में मुझे ये शंका आ रही है कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वॉटेवर अंदर रीजन कुछ भी हो उसको जस्टिफाई करने का अपने आप को, लेकिन एटलीस्ट ही ओपनड अप। तो वो ओपनिंग अप, वो एक्सेप्टेंस ऑफ one's own negative tendencies, और फिर listening to some person who knows better than you, these are very essential steps in growth, and right path. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कुटिल वाले लोग हैं जो अभी कुछ कुछ बुरे काम कर रहे हैं, वो दुर्योधन की कैटेगरी में आते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम दुर्योधन हैं। लेकिन ऐसा है, दिस इज मतलब अगर हम पूरा पढ़ें, पुराण शास्त्र पढ़ें और देखें, तो हम हर जो है ना कैरेक्टर, उसके आसपास के लोग एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। तो बस यही है कि फिर हम, अच्छा जो सुनेगा जो पढ़ेगा उसको उसको उनसे डील करना भी आ जाएगा,
जो राइट पाथ पे है उसको भी डील करना आ जाएगा कि मुझे कैसे डील करना है, क्यों ऐसे भाव होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, भगवान का क्या आदेश था, भगवान ने क्या किया उस टाइम पे, और क्या भगवान ने उसके लिए बताया कि क्यों ऐसा करना चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने सुनी कि जब धर्म और अधर्म में लड़ाई होती है तब तो ऑब्वियसली धर्म चूज करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि लड़ाई वॉज बिटवीन धर्म एंड कर्तव्य। कर्तव्य उसका था क्षत्रिय कि उसको मारना है, लेकिन धर्म ये था कि बड़े हैं, तो दो शास्त्रों में जो है वो हो गया, प्रॉब्लम हो गई। अगर तो लड़ना वर्सेस नॉट लड़ना वैसे ही होता तो फिर तो खत्म हो जाती बात ना, लेकिन ये बात कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि उसका कर्तव्य कर्म कुछ और है, और जो धर्म शास्त्र है जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, एक शास्त्र ये भी तो बोलता है कि अहिंसा परमो धर्म, तो व्हाट टू चूज, ये उसके अंदर जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हुई। बिटवीन टू शास्त्रास जब हमें चूज करनी पड़ती है चीज तो उसमें हमें क्या करना है ना। तो इस तरह से बड़ी सटल सटल बातें हैं, और हर बात जो है ना, हर पॉइंट जो है हर जगह पे उपयुक्त नहीं होता कि हम किसी को भी कुतर्क लगा के किसी भी की ऐसा वहां पे ऐसा किया था तो यहाँ पे भी उसको चिपका दें, अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। वो न्याय संगत होकर ही जो हमें शिक्षा मिली है उसको हमें यूज करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा टेक अवे शास्त्र पढ़ने का है। नहीं तो गलती, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ा सुना और कहीं और अप्लाई कर देते हैं उसको। ऑल द प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ दैट। देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जर्नी में कि कैसे क्या करना होता है ना। ठीक है जी, और किसी को कुछ ऐड करना है? महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। युद्ध भी 18 दिन चला था। यस, हाँ, युद्ध भी 18 दिन चला था। मैं सुन रही थी कहीं पे तो मैंने ऐसा सोचा कि हम भी 18 बार करेंगे, अगली बार शायद थोड़ा तेज करें इसको। एक बार अच्छे से हो जाएगा फिर प्रोबेबली इतना टाइम नहीं लगेगा ना। हाँ, फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर और टाइम फिर नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद तो ये भी कर सकते हैं ना कि हम व्याख्या नहीं करें, सिर्फ श्लोका उच्चारण करें। श्लोका एंड उनका मतलब, क्योंकि मतलब समझ तो हमें आ गया ना, अभी तो हम समझने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। फिर जब समझ आ जाए तो फिर सिर्फ उसको करके श्लोका उच्चारण एंड उसका हिंदी में अर्थ एंड देन मूव ऑन। बट ये कि काफी प्रैक्टिकल है, ये नॉलेज जो है काफी प्रैक्टिकल है, गीता की नॉलेज जो है। दिस इज द हाईएस्ट मैनेजमेंट बुक अवेलेबल ऑन द अर्थ। हाईएस्ट मैनेजमेंट बुक। इससे बढ़िया मैनेजमेंट बुक अवेलेबल नहीं है।